नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है रोज। जिसके लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस चैप्टर के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम इसके टोटल 4 चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं किया है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी क्लास को देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की हम लोग बिना समय गवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो आपका पाठ है रोज, इसके लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन ए में दिया है नामवर सिंह, ऑप्शन बी में दिया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन सी में दिया है मोहन राकेश और ऑप्शन डी में दिया है उदय प्रकाश। तो यहाँ पे रोज क्या है आपकी? तो रोज एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है कि अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। जो वात्स्यायन अज्ञेय जी है, यह कितने वर्ष की आयु में इन्होंने कहानी कविता जो भी है लिखना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए में दिया है 10 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में 15 वर्ष और डी में 20 वर्ष। तो इन्होंने जो है लगभग 10 वर्ष की आयु में ही क्या तो कहानी कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय जी क्या लिखते थे? ज्यादातर करके निबंध लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, ठीक है, या फिर कहानी लिखते थे, या फिर व्यंग्यकार थे। तो यहाँ पे जो है अज्ञेय जो है मुख्य रूप से क्या करते थे? तो ज्यादातर रूप से कहानियां लिखते थे। और यहाँ पे जो आपका रोज चैप्टर है रोज, यह क्या है? तो यह भी एक प्रकार की क्या है? रोज आपकी भी क्या है? कि एक कहानी है। ठीक है, अज्ञेय जो है ज्यादातर रूप से कहानी लिखते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि अज्ञेय जी, ठीक है, हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। यह भी प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। जो भी सारे प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं आप लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी भाई बहन जो भी आपके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आपके पास क्या है तो ग्रुप्स है ना, चैनल है आपके पास, वहाँ पे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि औरों को भी मौका मिले यहाँ से पढ़ने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि अज्ञेय जी हिंदी के अलावा और किस भाषा के जानकार थे। तो हिंदी के अलावा और जो है वह कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा भी जानते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी इंटर कहाँ से किए हैं। इंटर आपसे पूछ रहा है कि अज्ञेय जो है इंटर, आप लोग भी कौन सी क्लास कर रहा है? तो इंटर कर रहा है। तो भी जो है अज्ञेय जी जो है, अज्ञेय जी इंटर जो है किस कॉलेज से किए हैं? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। कौन? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अपना इंटर जो है किस कॉलेज से कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी पहली कहानी कब प्रकाश हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है वह कब प्रकाशित हुई? 1920, 1924, 1928 या फिर 1932। तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी वह 1924 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। जितने सारे कवि हैं उनका जन्म आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे इसी चैनल पे, ठीक है, जो चैनल है एसडीएम ऑनलाइन क्लासेस, इस पे जो है कुछ शॉर्ट वीडियो डाला जा रहा है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में काफ़ी आपको ज़्यादा नॉलेज दिया जा रहा है। तो शॉर्ट वीडियो को सभी को देखिए और उस शॉर्ट वीडियो का स्क्रीनशॉट रखकर उसका अच्छे से याद कर लीजिए उस सबको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस शॉर्ट वीडियो में कम समय में वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट दिए जा रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो को सभी के सभी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है 7 मार्च 1911, जो कि आपका ऑप्शन ए ही क्या है? तो सही उत्तर है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी का पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है दयानंद शास्त्री, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन सी में दिया है अभयानंद शास्त्री, ऑप्शन डी में दिया है अच्युतानंद शास्त्री। तो डॉक्टर यहाँ पे अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो आपका यहाँ पे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था? हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगर आप सभी ने इससे पहले जो क्लास हमने कराया है, टोटल 4 चैप्टर जो करा दिया है कंप्लीट, उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सेशन है वो भी, और बहुत ही ज़रूरी भी है आपके एग्जाम को लेकर, क्योंकि हर एक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न आपके रहते ही रहते हैं। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी का माता का नाम क्या है? तो अज्ञेय जी की माता का जो नाम था वह था क्या? तो व्यंती देवी। क्या नाम है? व्यंती देवी नाम है। यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि महेश्वरी की पत्नी का नाम क्या है? अब आपके यहाँ से चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो है बनने शुरू हो गए हैं। जो चैप्टर है उसमें जो आपको लोग को मुख्य रूप से क्या मिलने लगता है? तो महेश्वर और महेश्वरी की पत्नी, महेश्वर और उनकी पत्नी, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? तो मालती था। क्या नाम था? मालती था। और इन्हीं के बारे में, इन्हीं की जीवन शैली के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है, महेश्वर और उनकी पत्नी मालती के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती है। क्या नाम है? मालती है। लालती नहीं, कलावती नहीं, प्रभावती नहीं। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने के सबसे अधिक चांस भी है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी जो है गैंग्रीन क्या है जी? गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, ठीक है, बीमारी का नाम है, जिसमें जो है क्या होता है? तो रक्त का प्रभाव नहीं हो पाता है, रक्त का प्रवाह क्या? तो प्रवाह नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है? तो वो एक बीमारी हो जाता है, ठीक है, जिस बीमारी का नाम क्या है? गैंग्रीन है। और उसी बीमारी का इलाज कौन करते हैं? तो मालती के पति, ठीक है, कौन? महेश्वर उस बीमारी का इलाज करते हैं, मतलब कि डॉक्टर है, ठीक है। क्या है? महेश्वर क्या है? डॉक्टर है। और मालती जो है वो गृहस्थ जीवन जी रही है, मतलब घर के सारे काम करती है। महेश्वर उसके पति जो है डॉक्टर के काम करते हैं, और डॉक्टर में मुख्य रूप से गैंग्रीन का इलाज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही प्रश्न पूछ रहा है कि गैंग्रीन शीर्षक नाम किससे प्रसिद्ध है? तो यही जो आपका रोज चैप्टर है, इसी को जो है गैंग्रीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। गैंग्रीन मतलब कि रोज कहानी का ही नाम दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न है कि बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए, कब? तो बचपन में खेलने के लिए अज्ञेय जी ने एक नाटक लिखा था, जिस नाटक का नाम क्या है? तो इंद्र सभा। क्या नाम है? इंद्र सभा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न यह काफी इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रोज कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? है ना, आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि मालती जो है मिट्टी का बर्तन धो रही थी, वो भी गर्म पानी से, है ना। क्यों? क्योंकि उसको क्या जमाना था? हाँ, दही जमाना था। बिल्कुल सही सुने आप लोगों ने, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या जमाना था? तो दही जमाना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग के जुबान पे होना चाहिए, है ना। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हिला दे आपके सामने वाले जो भी बैठे उसको लगे कि भाई क्या दम है इस बंदे में। तो ऐसे तैयारी करना है, और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपके सामने बैठे, अगर आपके अगल बगल में बैठे एग्जाम सेंटर में, उसको लगे कि भाई कि यही ले जाएगा अपना रिजल्ट, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक मतलब कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, यह क्या थे? तो मालती के दूर के समझे कि एक भाई ही थे, ठीक है, वह मालती से मिलने आए थे। कितने वर्षों बाद मिलने आए थे? तो 4 वर्षों बाद मिलने आए थे। कितने वर्षों बाद? 4 वर्षों बाद। इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतने ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव, बल्कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी ला रहा है ना, मतलब हर एक चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ला रहा है, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर देखने को नहीं मिल सकता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसे लग रही है। अगला क्लास है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? अभी हमने बताया है कौन सी बीमारी? तो गैंग्रीन बीमारी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है गैंग्रीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था? मालती के पति का नाम अभी शुरू में यही पूछा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। भाई तो पति तो उसका कौन होगा? महेश्वर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 17 नंबर की भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। कौन? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही अज्ञेय जी को मिला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? घर में ही हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था अज्ञेय जी ने। उसका नाम आप लोग को बताना है। उसका नाम क्या है? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आनंद बंधु उसका नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर कि अज्ञेय जी किस आंदोलन से संबंधित थे? ठीक है, किस आंदोलन से जो है अज्ञेय जी
संबंधित है, तो वह जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। किस वाद से? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। अंग्रेजी यहाँ पे भी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? तो राइट उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अंग्रेजी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? अज्ञे जी की पहली कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो पत्रिका का नाम क्या है? पत्रिका सेवा। पत्रिका सेवा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आधे प्रश्न और है। शुरू से अंत तक करते रहिए क्लास को, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप छोड़े वही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए और फिर बाद में आप लोग माथा पर सर रखकर रोएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर वापस लौट के आने वाला वह समय नहीं है। तो शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर, ठीक है, कौन? मालती के पति महेश्वर डॉक्टर, वह जो है मालती के लिए घर पे मतलब कौन सा फल लेकर आया था आपको बताना है। तो वह आम लेकर आया था। क्या? तो आम लेकर आया था। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस किसी का आम फेवरेट है? आप लोग कमेंट करके और से बताइएगा। आप लोग का आम फेवरेट है कि नहीं है, बस कमेंट करके बताइए। और हाँ, फलों का राजा किसे कहते हैं ये भी कमेंट करना आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? रोज कहानी का कौन सा पात्र, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो डॉक्टर से जुड़ा हुआ था, मतलब कि डॉक्टर का काम कर रहा था? तो वही तो मालती का पति जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, महेश्वर। कौन? तो महेश्वर। अगला प्रश्न है कि मालती का पति क्या था? तो मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। ठीक है, क्या था? डॉक्टर था। यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बी नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, बी लिख दिया गलती से, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तार सप्तक, ठीक है, तार सप्तक का संपादक कौन है? हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो रोज। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पे भी इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अच्छा, आप लोग किसको किसको इनका नाम बोलना आ जा रहा है पूरा रूप से? ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी है किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है? शायद यह प्रश्न क्या हो जाएगा है, तो रिपीट हो चुका है ना, रिपीट हुआ है अभी। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी इससे पहले इस प्रश्न को किया है लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से अज्ञेय जी का नाटक कौन है? नाटक बताना है। अज्ञेय जी का नाटक कौन है? करबला है, या फिर बकरी है, या फिर उत्तर प्रियदर्शी है, या फिर सिपाही की माँ है? सिपाही की माँ तो होगा नहीं यहाँ पे, ये दूसरा चैप्टर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञेय जी का नाटक है। अगला प्रश्न है गैंग्रीन जो है किससे संबंधित है? गैंग्रीन किससे संबंधित है? पशु से, देश से, वनस्पति से, बीमारी से? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बीमारी से संबंधित हो जाएगा। गैंग्रीन क्या है? एक प्रकार की बीमारी है जिसमें रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? तो बंद हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है रक्त प्रवाह मतलब कि रक्त का बहना। अगला है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? मालती क्या थी? पत्नी, महेश्वर का थे पति। इन दोनों के एक छोटा सा बहुत ही क्यूट बेटा था जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था टिट्टी। क्या नाम था? तो टिट्टी नाम था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। आप लोग को इसका नाम याद रखना है, काफी प्यारा नाम है टिट्टी। देखिए बोल के भी देखिए काफी अच्छा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था? ठीक है, अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था। किस रचना के कारण मिला था? कौन सी रचना थी जिसके बदौलत इनको मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार। पहली यह रचना थी इनकी, पहली नहीं मतलब कि यही एक रचना थी जिसको बदौलत इनको क्या मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रचना का नाम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? अभी तक के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, या ऐसे प्रश्न तो हर बार पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, कौन सी रचना किसकी नहीं है। तो इस सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना किसकी नहीं है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी में देखिए, तीर्थ जो है, तीर्थ क्या है? एक अगला चैप्टर है, मतलब कि आगे इसी आपके किताब का एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीर्थ यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है? तीर्थ इनकी रचना नहीं है, बाकी सब इन्हीं की रचना है। आप सभी को एक और बात बता दें कि यहाँ पे ऐसे भी याद रखना होगा कि अपने अपने अजनबी किसकी रचना है, ये भी पूछ सकता है। भग्नदूत किसकी रचना है, ऐसे ही पूछ सकता है। या फिर एक बूंद सहसा उलझी, यह किसकी रचना है? तो यह नाम भी आप लोग को याद रखना है कि कौन सी रचना किसकी है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। टोटल 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? ठीक है, अतिथि बनकर कौन आया था? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। कौन आया था? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ
साथ समाप्त होती है? रोज कहानी जो है घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? फिर जो है किताब में दिया गया है कितने घंटे, तो 11 घंटे दिया गया है। कितने, तो 11 घंटे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रोज कहानी का मुख्य भाव क्या है? इस कहानी का मेन मतलब क्या है, मुख्य भाव क्या आपसे पूछ रहा है ना, बताइएगा। सामाजिक व्यंग है या फिर मानवीय संवेदना है या फिर देशभक्ति है या फिर हास्य है? तो 33 नंबर प्रश्न का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीय संवेदना के बारे में बताया गया है। क्या, तो मानवीय संवेदना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि अज्ञेय जी, ठीक है, अज्ञेय जी किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? अज्ञेय जी जो है किस युग के साहित्यकार माने जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है छायावादोत्तर युग, जो कि आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। छायावादोत्तर युग के साहित्यकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? यहाँ पे एक और प्रश्न आ गया, कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? पल्लव ऑप्शन ए में दिया है, जो कि आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव जो है अज्ञेय जी की नहीं है। बाकी ये सभी की सभी रचना किनकी रचनाओं में कितनी बार इसी रचना के कारण इनको क्या मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे है नदी के द्वीप और हरी घास पर क्षण भर, ये तीनों के तीनों जो है अज्ञेय जी की रचना है और पल्लव जो है अज्ञेय जी की रचना नहीं है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है कि रोज इनमें से क्या है? तो हमने रोज पहले ही पढ़ा है, इससे सबसे शुरुआत में वही क्वेश्चन था कि रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी, रोज क्या है, तो कहानी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। दिख रहा है ना, किसी ऐसा प्रश्न, उसी प्रश्न से अगला प्रश्न भी सॉल्व हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। कभी कोई ऐसा होता क्या है कि एक प्रश्न आया सामने, नहीं बन रहा है, उसका आंसर मान लो भूल गया है या फिर कंफ्यूज है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगले वाले क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर दे देता है। तो ऐसे ऐसे जब समस्या आए आपके सामने तो कंफ्यूज नहीं होना है, उस प्रश्न को छोड़ देना है, पूरा बना लेना है और फिर देखिएगा कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन उसका मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को होशियारी रखना होगा, नहीं तो जल्दीबाजी कीजिएगा आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न में क्या करना है, तो होशियारी रखना है। दिख रहा है ना, ये प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही मिल गया है। सबसे पहले ही पूछा था कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज क्या है, तो कहानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आसानी से मिल गया। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी हमारी बातों को। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटककार कौन है? ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, एक नाटक है। इसके लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग तीसरा चैप्टर 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके राइटर कौन है, अज्ञेय जी है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, अज्ञेय जी है उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय जी की रचना है, जिसका बताना है कि यह क्या है। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो है यह क्या है, तो यह एक उपन्यास है। क्या है, यह एक उपन्यास है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी में क्या दिया है, सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय। तो हीरालाल नहीं होगा, यहाँ पे भी हीरालाल दिया है, यहाँ पे भी नहीं होगा हीरालाल, और यहाँ पे भी कोई यहाँ पे हीरालाल नहीं होगा, बल्कि आप सबका ऑप्शन ए में दिया है हीरानंद। क्या होगा, तो हीरानंद होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि रोज कहानी के नायिका कौन है? नायिका कौन है, इसमें एक ही औरत है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन, तो वह थी मालती महेश्वर की पत्नी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। रोज कहानी के नायिका कहिए तो मालती, और नायक कहिए तो इसके पति महेश्वर। ठीक है, टोटल आपके यहाँ क्या हो गए, तो आपके 5वां चैप्टर, कौन चैप्टर, तो 5वां चैप्टर। ठीक है, रोज जो आपका कौन सा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है। यहाँ तक जो हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पूर्ण हुआ है ना। इसी तरह से आपके सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे हर एक चैप्टर का। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, या फिर इस चैनल पर चल जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलकर उस सभी वीडियो को, सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है क्लास, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं क्लास में, उस सभी प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को जरूर देना है। मिलते हैं किसी अगले क्लास में अगले मज़ेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।